हेलो, कैसे हो बच्चा लोग? गुड इवनिंग। बाबू मजे में हो? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या स्टार्ट किए थे? एल्डिहाइड कीटोन। क्या किए थे? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में बेटा हम अल्कोहल बनाने की विधि स्टार्ट किए थे। क्या किए थे? अल्कोहल बनाने की विधि स्टार्ट किए थे। अल्कोहल बनाने की विधि दो प्रकार के थे बेटा। एक थे ऑक्सीकरण। क्या थे? ऑक्सीकरण। दूसरा था क्या बेटा? निर्जलीकरण। ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसके बाद में निर्जलीकरण को क्या कहते हैं बेटा? डायजोनीकरण। ठीक है। अब ये बेटा दोनों अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया हम पढ़ चुके थे बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मुन्ना मेरे लल्लू कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़े थे? 6 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़े थे। कौन कौन अभिक्रियाएं पढ़े थे बेटा? एक पढ़े थे आपका फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया। क्या पढ़े थे? फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया। दूसरा आपका क्या था? एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया। तीसरा आपका क्या था बेटा? एसीटोन अभिक्रिया। चौथा आपका क्या था? बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया। और उसके बाद में पांचवा आपका क्या था? एसीटोफिनोन। और छठवां आपका क्या था? बेंजोफिनोन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं 6 प्रकार के पढ़े थे। अब इन अभिक्रियाओं में बनता क्या था बेटा? जो अभिक्रिया का नाम है वही चीज इसमें, वही कंपाउंड बन भी रहे थे बेटा। इसीलिए जो चीज बन रहे हैं इसी के कारण इनका नाम उन्हीं अभिक्रियाओं के, उन्हीं कंपाउंड के नाम पर इन अभिक्रियाओं का नाम पड़ गया है। ठीक है मुन्ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या स्टार्ट करने वाले हैं मुन्ना? निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया। ये निर्जलीकरण अभिक्रिया बेटा कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं बेटा? एक आपका है फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, HCHO अभिक्रिया। पहला। दूसरा आपका है बेटा, आपका है एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया, CH3CHO। तीसरा आपका है एसीटोन अभिक्रिया, CH3COCH3। उसके बाद में चौथा मुन्ना आपका है क्या है? C6H5CHO। इसका नाम अभिक्रिया, इसका नाम क्या है बेटा? बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया। उसके बाद में बेटा ये है चौथा। उसके बाद में आपका है बेटा पांचवा क्या है? पांचवा क्या है बेटा? पांचवा आपका है C6H5COCH3। ये कौन सा अभिक्रिया है बेटा? इस अभिक्रिया का नाम है एसीटोन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? एसीटोन। सॉरी, एसीटोन नहीं बेटा, ये एसीटोफिनोन है, एसीटोन नहीं। एसीटोन तो यहां पर है CH3COCH3। ये क्या है? एसीटोफिनोन अभिक्रिया। ठीक है, उसी का जुड़वा भाई। ठीक है। छठवां क्या है बेटा? छठवां आपका है C6H5 का होल ट्वाइस CO अभिक्रिया। इसका नाम है बेंजोफिनोन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बेटा? बेंजोफिनोन अभिक्रिया। कौन कितने प्रकार की अभिक्रिया है बेटा? 6 प्रकार की अभिक्रिया है। फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया, एसीटोन अभिक्रिया, और उसके बाद में बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया, एसीटोफिनोन अभिक्रिया, और उसके बाद में बेटा क्या है? बेंजोफिनोन अभिक्रिया। 6 प्रकार की, यही 6 प्रकार की अभिक्रिया उसमें भी पढ़े थे बेटा। लगभग ये दोनों रिएक्शन सेम थे। वहां पर जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में केवल उत्प्रेरक, दोनों में उत्प्रेरक केवल चेंज रहता है बेटा। ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक के रूप में नवजात ऑक्सीजन लेते थे और साथ में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते थे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है? K2Cr2O7। ठीक है। लेकिन से इसमें उसके विपरीत लेते हैं बेटा। इसमें क्या लेते हैं? कॉपर या
कॉपर या सिल्वर चूड़ लेते हैं और कॉपर और सिल्वर चूड़ को 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं बेटा, तो यहां पर क्या क्या बनते हैं? केमिकल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक बनते हैं। और रासायनिक यौगिक में कौन कौन से यौगिक बनते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है, एसीटोन बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, एसीटोफिनोन बनता है और बेंजोफिनोन बनता है। और साथ में इसके साथ बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है मुन्ना? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 6 प्रकार का है। अब पहला अपक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा रहे हैं मुन्ना। फॉर्मल्डिहाइड HCHO अभिक्रिया। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया। अब फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया बेटा अगर आपको पढ़ना है ना, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर बनाना है फॉर्मल्डिहाइड का। ध्यान दीजिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहां से देखिए, यहां पर पहले क्या रहता है? कार्बन रहता है बीचों बीच में, और कार्बन से क्या जुड़ा होता है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और इसके साथ में क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन जुड़ा होता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, कार्बन आपका बीच में है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है। ध्यान दिए बेटा। अब इसका क्रिया आपको क्या कराना है? किसके साथ बेटा? जल के साथ कराना है। किसके साथ मुन्ना? जल के साथ, H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ क्रिया कराना है। जब H2O के साथ आप क्रिया कराओगे ना मुन्ना, तो आपको हम बताए हैं कि जो ये H2O है, जल है, इसको अगर मात्र आप गर्म कर रहे हो ना, जल को आप केवल गर्म कर रहे हो ना, तो इसमें से क्या टूटता है बेटा? H+ आयन अलग हो जाता है और OH- आयन अलग हो जाता है। इस H+ आयन को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। और इस OH- आयन को क्या कहते हैं बेटा? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब जब इसी H+ और OH- आयन को जब एक साथ मिला दिया जाता है, H+ आयन और OH- आयन को एक साथ जब मिला दिया जाता है ना मुन्ना, तो हमारा फिर से, ठीक है, और यहां पर उत्प्रेरक डाला जाता है 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेयर दाब, ATM दाब पर, वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर दाब पर, तो हमारा फिर से क्या बन जाता है बेटा? जल। इसी के कारण जल क्या करता है? किसी भी यौगिक के बांडों को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जब बेटा ये तोड़ता है ना, तो जिसके जो इसके अम्ल और क्षार है ना, उस पे क्या होते हैं? इस पे टूटते हैं, तो एक बांड पे क्या जुड़ जाता है? एक बांड पे H+ आयन और दूसरे बांड पे क्या जुड़ जाता है? OH- आयन। और जो ये आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन नवजात के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ध्यान दो, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए बेटा, समझने के लिए मानना है आपको। जब इसको आप 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे बेटा ना, तो क्या होगा? जब ये टूटेगा तो ये देखो, जो पीछे वाले चीजें हैं ना, वो सेम रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे कार्बन और यहां क्या था? हाइड्रोजन, और उसके बाद में यहां क्या था? हाइड्रोजन। दोनों चीज लगा देंगे। अब देखो, प्रथम जब बांड टूटेगा, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो यहां पर प्रथम बांड पे क्या रहेगा बेटा? क्या है? हाइड्रोजन है। देखो पहले पे तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे और दूसरे पे क्या जोड़ेंगे बेटा? क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन
OH माइनस आयन देखो दूसरे पे है तो इसे यहां जोड़ दीजिए। ठीक है, जब दोनों को जोड़ोगे ना और जोड़ने के पश्चात यहां से निकलता क्या है बेटा, नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन यहां से निकलता है, ये वाला ऑक्सीजन है आपका, ये वाला ऑक्सीजन है मुन्ना, यहां से निकल जाता है। ठीक है, अब ये एक यौगिक बन गया बेटा। इस यौगिक का क्या नाम है बेटा, इस यौगिक का नाम है मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल। इसका सूत्र क्या है, CH3OH, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल क्या बेटा, अल्कोहल। ये आपका है मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब जब ये मेथिल अल्कोहल को हम उठा लेते हैं, फिर से अब मेथिल अल्कोहल को क्या करोगे, आप उठाओगे, यहां देख लीजिए मुन्ना, अब मेथिल अल्कोहल को उठाओगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, CH जो जो चीजें हैं वहां पर जोड़ दीजिए H और यहां पर OH। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसको क्या करना है, आप मेथिल अल्कोहल को कितने डिग्री पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस पे, और जिंक सॉरी कह रहे हैं, कॉपर और सिल्वर चूड़, कॉपर और सिल्वर चूड़, Cu और Ag, कॉपर और सिल्वर चूड़ के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे जब बेटा गर्म किया जाता है ना, तो यहां से क्या रिलीज होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है मुन्ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और यहां पर आपका बन जाता है क्या, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ध्यान दो बेटा, यहां से जब H प्लस H2 निकल गया है, यहां से H2 निकला है, H2 H और H में H जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बराबर H2 बनेगा बेटा। तो वही H2 यहां लिखे हैं, और यहां पर दोनों बॉन्ड को एक साथ जोड़ दोगे तो स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका सूत्र क्या होता है, HCHO, जो बना था जिससे हम तोड़े थे उससे वही चीज बना दिए हैं, इसीलिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। ये प्रथम रिएक्शन था बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। चलिए बेटा, आप ले भी चुके होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको, आगे चल रहे हैं। अब आगे हमें पढ़ना है एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला है बेटा, यहां पर लिख दे रहे हैं, CH3CHO अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया CH3CHO। अब इसका भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर C रखना है आपको, बीचों बीच में यहाँ C रखना है, और इससे क्या जोड़ देना है आपको, CH3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा, CH3 जोड़ देना है, सिंगल बॉन्ड से CH3 जोड़ना है, और यहां से क्या जोड़ देना है बेटा, एक H जोड़ देना है, यहां पर है, और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या जोड़ना है, O। ठीक है, O। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा, एस्टल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका अक्रिया किसके साथ, इसको क्या कर दीजिए, पहले हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, किसके साथ बेटा, H2O। ठीक है, अब H2O के साथ जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना बेटा, तो यहां पर एक चीज डाल दीजिए उत्प्रेरक के रूप में, H+ आयन। क्या, H+ आयन। H+ आयन जब डालते हैं ना, तो हमारा फास्ट क्या होता है, किसी चीज का हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन बहुत तेजी से हो जाता है। अगर H+ आयन ना डालो, ना इसमें डाला जाए, तब भी हाइड्रोलिसिस होगा,
परंतु लेट से होगा, देर से होगा बेटा, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जब ये H प्लस आयन डाल देते हैं ना मुन्ना, तो फिर ये क्या होता है, H प्लस आयन, अब फिर ये वही बताने वाले हैं आपको जो पहले अपक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड में बताए हैं। क्या होता है कि जो ये आपका H2O है, क्या है, H2O है, जल है। ठीक है, ये जल को जब आप गर्म करोगे तो ये जल आपका टूटता है किसमें, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, H प्लस आयन और OH माइनस। इस H प्लस को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल, और इसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब जब ये इसमें टूट जाता है, टूटने के पश्चात क्या होता है, अब अगर इसी H प्लस आयन, इसी H प्लस आयन और इसी OH माइनस आयन को, ठीक है, एक साथ अगर मिला दिया जाए मुन्ना, तो ये चीज, ठीक है, 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर भी दे दिया जाए, 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर दे दिया जाए, और एक वायुमंडलीय दाब ATM दाब, एटमॉस्फेयर दाब, तो ये फिर से क्या बन जाता है बेटा, जल बन जाता है। क्या बनता है, जल बनता है, H2O बन जाता है। जब ये H2O बन जाता है मुन्ना ना, तो होता क्या है, ये फिर से H प्लस आयन, यहां पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन, ये जल क्या करता है, इसे हाइड्रोलिसिस करा के ऑक्सीजन को अलग और कार्बन को अलग कर देता है। तो इसे क्या मान लेते हैं, बांडों को नामांकन कर दे रहे हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लिए। जब ये इसको 1 माने हैं तो क्या वो होगा बेटा, जब ये अलग हो जाएगा तो H प्लस आयन पे, H प्लस आयन एक बांड पे जुड़ जाएगा, OH माइनस आयन एक बांड पे जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए बेटा H प्लस को 1 मान लीजिए और OH माइनस आयन को 2 मान लीजिए। ठीक है, ध्यान दो, जब ये टूटा बेटा तो ये नवजात के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बन जाएगा। CH3 जो था और H जो पीछे था, इसको कुछ नहीं करेंगे, वो सेम आएगा, और यहां से पहले बांड पे क्या जुड़ेगा, H प्लस, और दूसरे बांड पे क्या जुड़ेगा बेटा, OH माइनस। ठीक है, और साथ में यहां से रिलीज क्या होगा बेटा, नवजात रिलीज होगा, नवजात ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब एक यौगिक बन गया, इस यौगिक का नाम क्या है बेटा, मेथिल तो हो गया, इस यौगिक का नाम है क्या, एथिल अल्कोहल। इसका फार्मूला रहेगा CH3 CH2 और OH। क्या नाम है बेटा, एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH। अब जब इसको बेटा क्या करोगे, इसको क्या करोगे आप, इसको उठा के फिर से आप क्रिया कराओगे, किसके साथ बेटा, कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ, कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ करा दीजिए अब क्रिया बेटा, कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ। ठीक है, करा दीजिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल का आप क्रिया कॉपर या सिल्वर चूड़ के साथ कराओगे, कितने डिग्री सेल्सियस पे बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेरे लल्लू होगा क्या, यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल में निकलने के पश्चात तुरंत उड़ जाता है, और यहां पर बचता क्या है बेटा, एस्टल्डिहाइड बचता है। क्या बचता है, एस्टल्डिहाइड बचता है, CH3H। ठीक है, अब यहां पर हमारा एक कंपाउंड बना, एक यौगिक बना, जिसे हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं बेटा, एस्टल्डिहाइड। इसीलिए इस अवक्रिया का नाम पड़ गया है एस्टल्डिहाइड अवक्रिया, CH3CHO। ठीक है, ये दूसरा अवक्रिया है निर्जलीकरण का। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, अब एस्टल्डिहाइड भी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब एसीटोन चले बेटा, ले लीजिए। चलिए मुन्ना, आप ले भी चुके होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। अब अगला हमारा है बेटा कौन सा क्रिया, एसीटोन। कौन सा क्रिया, एसीटोन अपक्रिया। ठीक है, CH3CO CH3 अपक्रिया। कौन सा क्रिया बेटा, एसीटोन अपक्रिया।
सॉरी सॉरी मुन्ना, लाइट चल गई थी, उसके वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हुआ। चलिए चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या हम शुरू किए थे बेटा? एसीटोन अपक्रिया। ठीक है, एसीटोन अपक्रिया में होता है क्या मुन्ना? ठीक है, एसीटोन अपक्रिया में होता क्या है? पहले एसीटोन अपक्रिया में एसीटोन को आपको संरचना बनाना है, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका संरचना हम बना ले रहे हैं बेटा, संरचना। ठीक है, संरचना बना रहे हैं, यहां पर बना दे रहे हैं। डबल बॉन्ड से वो जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, और यहाँ पर क्या लगा दो बेटा? CH3 यहाँ पर भी, और उसके बाद में CH3 यहाँ पर भी। ठीक है, अब जब इसको CH3 यहाँ जोड़ दिए, फिर से इसे किसके साथ क्रिया कराना है बेटा? हाइड्रोलिसिस किसके साथ क्रिया कराना है बेटा? जल के साथ। किसके उपस्थिति में बेटा? H+ आयन के उपस्थिति में। जब H+ आयन की उपस्थिति में आप कराएंगे तो फिर से वही बता रहे हैं जो दोनों रिएक्शन में बताया, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में, कि जो ये आपका जल है H2O है, ये क्या होगा मुन्ना कि इसे गर्म मात्र करने पर H+ आयन अलग हो जाएगा और OH- आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, और जब H+ आयन OH- अलग हो गया है ना बेटा, अगर इसी H+ आयन और OH- आयन को क्या करेंगे? 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे, 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 ATM दाब, एटमॉस्फेयर दाब पर जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता क्या है? जल बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है मुन्ना? जल बनता है। अब इसी के कारण ये जल क्या करता है? ठीक है, टूटने के कारण ये जल क्या करता है? किसी भी चीज का बॉन्ड क्या करते देता है? हाइड्रोलिसिस कर देता है मेरे लाला। जब ये हाइड्रोलिसिस करता है तो होता क्या है? इसके पास दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड पे क्या जुड़ जाता है? H+ आयन, और दूसरे पे क्या जुड़ता है? OH- आयन। ये पहला था और ये दूसरा था, और ऑक्सीजन को यहाँ निकाल देगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? नवजात में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे लिख रहे हैं बेटा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर CH3 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे, सेम रहेगा। ठीक है, CH3 लिख दिए, और यहाँ पर आपको क्या लिखना? एक से H+ आयन जोड़ देना है और एक से OH- आयन जोड़ देना है, और यहाँ निकलेगा क्या बेटा? नवजात ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा? नवजात ऑक्सीजन। अब बेटा ये आपका क्या बन गया है? केमिकल कंपाउंड बन गया, रासायनिक यौगिक बन गया। इस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा नाम है बेटा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल को क्या करते हैं? उठा के फिर से किसके साथ क्रिया कराते हैं बेटा? उठा के कॉपर या सिल्वर चूड़ के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे अब क्रिया कराते हैं। कितने? 300 डिग्री सेल्सियस पे जब क्रिया कराते हैं बेटा, तो यहां से बनता क्या है? एसीटोन बन जाता है मुन्ना। बनता क्या है? एसीटोन बनता है, और साथ में निकलता क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है मुन्ना? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहते हैं? कौन सा अपक्रिया कहते हैं बेटा? एसीटोन अपक्रिया कहते हैं। कौन सा अपक्रिया कहते हैं? एसीटोन अपक्रिया कहते हैं। चलिए हमारा बन भी गया बेटा। ठीक है, हमारा बन भी गया। लीजिए यहाँ पर एसीटोन बन चुका है। ठीक है, और साथ में निकल क्या रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ये निकलने के पश्चात वायुमंडल में मुक्त हो जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर था। एसीटोन का सूत्र क्या है बेटा? एसीटोन का सूत्र है CH3CO CH3। इसीलिए इस अपक्रिया को एसीटोन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मुन्ना, उसके बाद में आगे चलें। चलिए बाबू, आपका हो भी चुका होगा, मिटा रहे हैं इसको।
अब आगे चलने वाले हैं कौन सी अपक्रिया बेटा? आगे चलने वाले हैं बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, C6H5CHO अपक्रिया। ठीक, कौन सा अपक्रिया? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, C6CH5CHO। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए बेटा हम बना ले रहे हैं। पहले आप बेंजीन रिंग बना लो। क्या बनाओगे? बेंजीन रिंग बना लो। ठीक है, बेंजीन रिंग ऐसे बनाना है आपको। बेंजीन रिंग बनाने के पश्चात क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कार्बन लगाना है और कार्बन से डबल बॉन्ड से वो जोड़ देना है और यहाँ पर H जोड़ देना है। ये बेटा हमारा बन के तैयार हो गया बेंजल्डिहाइड का, क्या? बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना। ठीक है, अब इसे क्या करा दीजिए, आप हाइड्रोलिसिस कराओगे। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ऑक्सीजन और कार्बन के जो बॉन्ड होंगे अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इसी बॉन्ड पे एक पे H प्लस आयन और एक पे OH माइनस आयन जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये क्रिया टूटेगा किस पे बेटा? H प्लस आयन के उपस्थिति में। अब इसको फिर बताने वाले हैं कि ये जो आपका H जल है, H2O है, ये क्या है बेटा? ये गर्म मात्र करने पर टूटता किसमें है? H प्लस आयन और किसमें? OH माइनस आयन में टूटता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार। इसीलिए उसी अम्ल और क्षार को जब एक साथ मिलाया जाता है ना मुन्ना, एक साथ मिलाया जाता है तो हमारा बनता क्या है? और यहाँ पर 25 डिग्री यानी टेम्परेचर भी दिया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर दाब, ATM दाब पर, तो हमारा बन क्या जाता है बेटा? H2O बन जाता है। फिर से हमारा जल बन के तैयार होता है। इसी के कारण ये जल, ये क्या होता है, बांडों के क्या करता है? अलग कर देता है और नवजात ऑक्सीजन को क्या कर देता है? यहाँ से रिलीज करवा देता है बेटा। चलिए बेंजल्डिहाइड बना दीजिए बेटा। बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, उसके बाद में ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को रहने देंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड पे क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा बेटा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे बॉन्ड पे क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ेगा, OH माइनस आयन, ये दूसरा आपका है। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। इसका नाम क्या होगा बेटा? बेंजिल एल्कोहल नाम होगा। क्या नाम होगा बेटा? इसका नाम होगा बेंजिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसी बेंजिल एल्कोहल को उठाएंगे बेटा। ठीक है, बेंजिल एल्कोहल को हम यहाँ पर उठाते हैं। उठाने के पश्चात इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ। कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर, कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ लल्लू, कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ जब हम क्रिया कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे मुन्ना, तो हमारा यहाँ पर बन के तैयार होता है क्या? तैयार क्या होता है? बेंजल्डिहाइड तैयार होता है मुन्ना। क्या तैयार होता है हमारा? बेंजल्डिहाइड बन के तैयार होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाए थे फिर से यहाँ पर वही बन के तैयार हो गया। और यहाँ से निकल क्या रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका सूत्र क्या होगा? C6H5CHO। ठीक है, इसीलिए इस अपक्रिया को कौन से अपक्रिया के नाम से जाना जाता है बेटा? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, क्योंकि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ही बना है, इसीलिए इस अपक्रिया को बेंजल्डिहाइड अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हट जा रहे हैं हम।
चलिए बेटा मिटा रहे हैं, लिख भी चुके होंगे आप। ये हमारा चौथा था, ठीक है। पांचवा हम स्टार्ट कर रहे हैं। पांचवा क्या है हमारा, 6 प्रकार के अपक्रिया थे, ठीक है। 6 में 4 हो चुके हैं, 2 बाकी हैं और, ठीक है। अब की बार कौन है बेटा, C6H5 COCH3, इसका नाम है बेटा एसीटोफिनोन अपक्रिया। ठीक है, कौन सा अपक्रिया, एसीटोफिनोन अपक्रिया, ठीक है। ये आपका एसीटोफिनोन अपक्रिया है। अब एसीटोफिनोन का भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है बेटा, बना लीजिए एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर। यहां पर क्या बनाना पड़ेगा आपको, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बना दीजिए। बेंजीन रिंग बनाने के बाद में यहाँ एक कार्बन लगा दीजिए और कार्बन पे CH3 समूह जोड़ दीजिए, और CH3 जोड़ने के बाद में यहाँ क्या जोड़ दीजिए बेटा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ऑक्सीजन जोड़ने के बाद में अब इसको क्या किससे कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है जल के साथ H+ आयन के उपस्थिति में। जल के साथ H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराओगे लाला, तो होगा क्या, ये जो आपका जल है मुन्ना, H2O है, ये गर्म मात्र पे, ठीक है, गर्म मात्र पे H+ आयन अलग हो जाता है और OH- आयन अलग हो जाता है। इसीलिए H+ आयन को अम्ल के नाम से और OH- आयन को क्षार, ठीक है, क्षार के नाम से, बेस के नाम से जाना जाता है। इसी कारण जो आपका H+ आयन है और OH- आयन है, ये मुन्ना दोनों को जब 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 ATM दाब पर जब एक साथ मिलाया जाता है तो यहाँ पुनः जल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं लाला। अब उसके बाद में क्या होता है, इसको इसी के कारण आपके जल जो हैं, जल हैं H+ आयन OH- आयन किसी भी के बांड को हाइड्रोलिसिस करके वहां पर H+ आयन और OH- आयन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ऐसे बेटा मान लीजिए H+ आयन 1 है और ये मान लीजिए OH- आयन 2 है। अब उसके बाद में जब ये बेटा 1 अलग हो जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन, तो पहले पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे बांड पे जुड़ जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन। तो चलिए बेंजीन रिंग बना दीजिए और यहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। C बना दीजिए, CH3 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम रखेंगे मुन्ना, और यहाँ पर जोड़ देंगे H+ आयन और यहाँ पर जोड़ देंगे OH- आयन, ठीक है। आज इसका नाम क्या होगा मुन्ना, इसका एक नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया बेटा, इसका नाम होगा 1-फेनिल। क्या नाम होगा, 1-फेनिल मेथिल। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, 1-फेनिल 1-फेनिल मेथिल 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल। 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल इसका नाम होगा। अब उसी 1-फेनिल मेथिल अल्कोहल को बेटा उठाते हैं और क्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा, किसके, कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ। कॉपर और सिल्वर चूड़ के साथ जब हम क्रिया कराते हैं ना लाला, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस पे जब क्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। पहले इसको लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिख दिए 300 कॉपर और सिल्वर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर मुन्ना मुक्त क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और यहाँ बन क्या जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन के आपका तैयार हो जाएगा। CH3
डबल बॉन्ड वो, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा मुन्ना। क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। इसीलिए इसका नाम क्या, इस अपक्रिया का नाम क्या पड़ गया है? एसीटोफिनोन अपक्रिया। किसके कारण? एसीटोफिनोन के कारण। इसका सूत्र क्या होगा? C6H5 C6H5 C6H5, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा बेटा, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर C6H5 COCH3। ठीक है, एसीटोफिनोन अपक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मुन्ना, तब तक रुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बाबू, अब ले भी चुके होंगे, स्क्रीनशॉट मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? नेक्स्ट अपक्रिया है हमारा, क्या है? बेंजोफिनोन C6H5 का होल ट्वाइस CO अपक्रिया। ठीक है, क्या है हमारा? C6H5 का होल ट्वाइस CO। हमारा कौन सा क्रिया बेटा? बेंजोफिनोन क्रिया। लास्ट है बेटा, छठवां ये है बेटा, लास्ट। 5 पढ़ चुके हैं, छठवां नंबर है। ठीक है, 6 नंबर है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर आपको बनाना है सर्वप्रथम बेटा? अब इसमें 2 फेनिल समूह है, 2 बेंजीन रिंग है, तो 2 बेंजीन बना दो। यहाँ पर पहले फेनिल समूह बनाओगे, यहाँ पर भी बनाओ। 2 है इसीलिए आपको 2 बनाना पड़ेगा। अब जब 2 बना दिए, दोनों को किससे जोड़ दो? कार्बन से, और डबल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है बेटा। अब इसे क्या करा दीजिए बेटा? हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस जल के साथ H+ आयन के उपस्थिति में। ठीक है, जल के साथ H+ आयन के उपस्थिति में कराओगे, फिर वही कहानी होगा जो पहले हुआ था कि जो H2O है, जल है, इसे जब आप गर्म करोगे, जब गर्म करोगे ना मुन्ना, तो ये टूटेगा H+ आयन और OH- आयन। H+ आयन को क्या कहेंगे? आम्ल कहेंगे, और OH- आयन को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्षार कहते हैं। अब जब ये टूट गया इसमें, इसी के कारण जब H+ आयन और OH- आयन एक साथ मिलते हैं, तो ये फिर से, ठीक है, 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे, 25 डिग्री आयनिक टेम्परेचर पे और 1 एटीएम दाब पर, एटमॉस्फेयर दाब पर, फिर से किसका निर्माण कर लेते हैं बेटा? जल का निर्माण। जब जल का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए जल किसी के बॉन्ड को क्या कर देता है? हाइड्रोलिसिस करा देता है, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में H+ आयन और OH- आयन उस पे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब देखो, जब बेटा यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या होगा? इसके पास 2 बॉन्ड है, तो पहले बॉन्ड पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, और दूसरे बॉन्ड पे जुड़ेगा क्या? हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन। ध्यान दो, जब ये टूटा बेटा, तो इस फॉर्म में इसका कंपाउंड, इसका संरचना बना, फेनिल समूह बना दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, इसको किससे जोड़िए? कार्बन से जोड़िए। अब ठीक है बेटा, ऑक्सीजन यहां से निकलेगा और यहाँ पर जुड़ेगा क्या बेटा? यहाँ पर एक बॉन्ड से क्या जोड़ दो? क्या जोड़ दो? H+ आयन, और एक से OH- आयन, और साथ में यहाँ निकलेगा क्या बेटा? नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका नाम होगा, इसका नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं
वन 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 कामा वन डाई वन कामा वन डाईफेनिल वन डाईफेनिल अल्कोहल। इसका नाम है बेटा वन डाईफेनिल अल्कोहल, इसका नाम है। चलिए इसका अब उसी वन डाईफेनिल अल्कोहल को बेटा फिर से उठाएंगे, ठीक है। उठा लीजिए वन फेनिल डाई अल्कोहल को, ठीक है। दोनों को उठाइए। यहाँ पर क्या था, H प्लस आयन और यहाँ पर OH माइनस आयन था। अब दोनों को उठाने के बाद में यहाँ बेटा क्या करेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस पे जिंक और जिंक कह रहे हैं, कापर और चूड़, कापर चूड़ और सिल्वर चूड़, जिंक नहीं मुन्ना, जिंक नहीं लेंगे, ठीक है। और रक्त तब से नलिका पे लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ कापर और सिल्वर लेते हैं। कापर और सिल्वर लेने के बाद में जब आप क्रिया कराते हैं वन डाईफेनिल अल्कोहल का, तो होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन होता है, रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। तो हमारा बन क्या जाता है बेटा, हमारा बन क्या जाता है, बेंजोफिनोन बनता है। क्या बनता है, बेंजोफिनोन हमारा बनके तैयार हो जाता है मुन्ना। यहाँ पर बेंजोफिनोन बनके तैयार हो जाता है और साथ में बनता क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है मुन्ना, ठीक है। क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। इसीलिए इस अभिक्रिया को बेंजोफिनोन अभिक्रिया के नाम से मेरे लाला जाना जाता है, ठीक है। अब इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले भी चुके होंगे, ठीक है मुन्ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे कल करेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे एल्डिहाइड कीटोन में दो अभिक्रियाएं हो चुके। एक था अल्कोहल बनाने में 2 अभिक्रियाएं हो चुके, 2 ही अभिक्रिया थे। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग चलेंगे। कौन कौन अभिक्रियाएं में बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उसके बाद में निर्जलीकरण अभिक्रिया हम कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट करेंगे मुन्ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप खाना पीना खा के मस्त हो जाइए, ठीक है। चलिए बाय बाय।